आजकल बहुत सारी ख़वातीन के ज़हन में ये ख़्याल आता है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का क्या तरीक़ाकार है? क्या मेल की टाइमिंग कम होने से प्रेगनेंसी नहीं होगी? मेटिंग के लिए मियाँ-बीवी को कौन-सी पोज़ीशन इख्तियार करनी चाहिए? मेटिंग के लिए कौन से दिन और कौन-सा टाइम बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, सबसे पहले उनको अपने पीरियड्स का पता होना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन का माहवारी का जो साइकिल है वो 28 दिन में कंप्लीट होता है। कुछ ख़वातीन में ये साइकिल 35 दिन तक भी चला जाता है। साइकिल का 28 दिन का होना, 30 दिन का होना, 32 दिन का होना, 35 दिन का होना ये नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन को 7 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ ख़वातीन को 4 दिन ब्लीडिंग होती है, कुछ ख़वातीन को 3 दिन ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग का भी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन होना ये भी नॉर्मल है। अब किन दिनों में मियाँ-बीवी को मिलना चाहिए? जिन दिनों में प्रेगनेंसी के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। उसके लिए दरमियान के दिन निकालने होते हैं। दरमियान के दिन कैसे निकालने हैं? जिन दिनों से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसमें से आपने 12 माइनस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर 23 तारीख है, तो आज जिन फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें से 12 माइनस करना है। तो 11 तारीख ओव्यूलेशन की जो है वो ज़्यादा चांसेस होता है कि उनमें ओव्यूलेशन हो जाए और प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो पहले 7 दिन मेंस्ट्रुएशन के होते हैं, उसमें से 5 और ऐड करके 7 दिन मेंस्ट्रुएशन के, उसके अलावा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां दिन 12वां दिन जो है उसमें प्रेगनेंसी के ओव्यूलेशन के 12वां, 14वां, 16वां और 18वां ये 6 दिन होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन के सबसे ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। इन 6 दिनों में किसी भी वक़्त एग जो है वो अंडेदानी से रिलीज़ हो सकता है और उससे ओव्यूलेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो दिन होते हैं, उनमें प्रेगनेंसी के सबसे कम चांसेस होते हैं क्योंकि पहले दिन में जो है वो अंडे की अभी डेवलपमेंट हो रही होती है और आखिरी दिनों में तब तक अंडा रिलीज़ हो चुका होता है और अंडे की जो लाइफ़ होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे है। 24 घंटे के अंदर-अंदर अगर मीन्स जो है ओव्यूलेशन नहीं हो सकी, तो फिर वो अंडा बेकार जाता है, उससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो आपने ख़्याल रखना है, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेटिंग करने की कोशिश करें ताकि जो है वो ओव्यूलेशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों और प्रेगनेंसी को कंसीव किया जा सके। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन का ख़्याल होता है कि अगर वो मीटिंग के बाद आधे घंटे तक लेटी रहेंगी, वॉशरूम नहीं जाएँगी और इसके अलावा अपने पाँव के नीचे तकिया रख लेंगी, तो इससे जो है वो प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे स्पर्म जो है वो ओव्यूलेशन के लिए बच्चेदानी तक पहुँच जाएँगे और वहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बरअक्स आपको पता होना चाहिए कि मेल के जो स्पर्म की स्पीड है, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होती है। आपके प्लग चिपकने से पहले ही जो स्पर्म्स होते हैं, वो ओव्यूलेशन के लिए अंडे-दानी तक पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे जाके वो जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होते हैं और फर्टिलाइज़ेशन हो जाती है। जो चीज़ मैटर करती है वो मेल के अंदर स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, स्पर्म की जो हेल्थ है वो बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल के अंदर जो है वो एट द सेम टाइम या 12 से 24 घंटे के दरमियान अंडे के दाने से अंडे का अखराज होना मैटर करता है। अगर एट द सेम टाइम वहाँ से अंडा रिलीज़ होता है और मेटिंग हो जाती है, तो इस सूरत में प्रेगनेंसी के 100% चांसेस होते हैं। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं, वो मीटिंग के बाद आधा घंटा, घंटा लेटी रहती हैं, वो जो वॉशरूम नहीं जाती और सफाई का ख़ास ख़्याल नहीं रखती, अपनी जो है पाकी का ख़्याल नहीं रखती, तो उनको मैं बताता चलूँ कि उन फीमेल्स के अंदर जो है इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स को अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि इससे जो है वो मसाइल और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इससे अगर उनको प्रेगनेंसी हो भी गई, तो बच्चे के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। बहुत सारी ख़वातीन का एक और सवाल जो है वो कॉमन है, वो ये है कि मेल ही टाइमिंग का प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है? तो उनको भी मैं बताता चलूँ कि मेल की टाइमिंग से प्रेगनेंसी का डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं है। जो अमूमन मेल की टाइमिंग नॉर्मल होती है वो 3 से 8 मिनट तक या 4 से 10 मिनट तक ये नॉर्मल होती है। अगर इतनी देर तक इरेक्शन रहती है और स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं तो ये नॉर्मल है। इससे प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इसके लिए मेल और फीमेल का सैटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल्स और फीमेल्स के दरमियान सैटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स हो रहा है, तो उससे जो है प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो एक-दूसरे को जो है सैटिस्फाई नहीं कर सकते मेल फीमेल को या फीमेल मेल को, तो उससे भी फिर प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। मेल की टाइमिंग से ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है स्पर्म काउंट। मेल्स के अंदर स्पर्म्स का हेल्दी होना और स्पर्म काउंट जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। इनकी मिकदार तकरीबन 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन स्पर्म्स पर मिलीलीटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल के स्पर्म के अंदर स्पर्म काउंट इतनी है तो फिर उससे जो है प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।